जय हिंद बच्चों। आज हम त्रिकोणमिति का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हमने बता दिया है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो बच्चे पार्ट 1 हमारा वीडियो देख सकते हैं। आज हम बताएंगे त्रिकोणमितियों के मानों को निकालना। जो त्रिकोणमितियों के मान होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक के मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इनको समझते हैं। इसके हमने 4 पार्ट कर दिए हैं। इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहा जाता है तृतीय चतुर्थांश और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, जो बच्चे नहीं जानते हैं बता दें कि एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। ठीक, वेरी गुड। एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। मान लीजिए हमने यहां से चलना शुरू किया, यहां से हमने चलना शुरू किया और यहां से चलते 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 यहां पर हम आ गए, तो ये हो जाएगा 360 अंश। यानी कि एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो भैया इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए ये होता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में सारे मान जो होंगे त्रिकोणमितीय मान के, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, इसमें ये दो धनात्मक होते हैं। इसमें आपका होता है tan थीटा और tan थीटा का उल्टा cot थीटा, और इसमें होता है आपका cos थीटा और cos थीटा का उल्टा sec। इसमें ये धनात्मक होते हैं। प्रथम में ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, तीसरे में tan थीटा और cot थीटा धनात्मक होते हैं, चौथे में cos थीटा और sec थीटा धनात्मक होते हैं। ठीक है, इसका जो मान यहां से 0 से और 90 तक हमारा प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, 90 से 180 अंश तक दूसरा चतुर्थांश कहलाता है, 180 से 270 तक ये तीसरा होता है और 270 से 360 पर हमारा चौथा तक होता है। ठीक है, जैसे हमें किसी त्रिकोणमितीय मान को निकालना है, इसमें हमने बताया कि प्रथम में ऑल पॉजिटिव होता है। इनका भैया पहला बॉर्डर ये होता है 0 से लेके 90 तक इनका घर है। इसमें ये मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में सब कास्ट रहते हैं, किसी को कोई चार्ज नहीं देना है। उसी प्रकार पहले चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय मान होते हैं सारे मान धनात्मक होते हैं। बात यहां तक क्लियर हुई? जैसे हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो हमने बताया कि 0 से लेकर 90 तक ये प्रथम चतुर्थांश होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा। ठीक है, प्रथम में और तृतीय में नाम बदल जाते हैं। यहां पे हम लिख देंगे चेंज, यहां लिख देंगे नेम चेंज, नेम चेंज। ठीक है, और द्वितीय में और चतुर्थ में नो चेंज, नो नेम चेंज, नो नेम चेंज। ठीक है, द्वितीय में और चतुर्थ में नाम नहीं बदलता है, प्रथम में और तृतीय में नाम चेंज हो जाता है। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रथम में ऑल पॉजिटिव होते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा प्लस tan थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक, इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कासक थीटा। अगर हम प्रथम चतुर्थांश से 0 से लेके
90 तक भैया इसी का बॉर्डर होता है, ठीक है। इसमें सारे मान धनात्मक हो गए। मान लीजिए अब हम 90 से ऊपर जाएंगे, 90 से ऊपर 180 तक, यानी 90 से 180 तक का ये साइन और कासेक का घर है। इसमें कोई और अदर एंट्री मारेगा तो भैया क्या होगा, अगर कोई एंट्री मारा तो उसको चार्ज देना पड़ेगा। भाई अपने घर का तो तुम्हें चार्ज देना नहीं है, तुम अपने घर में रह रहे हो, लेकिन इनके अलावा कोई आता है तो उसको चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन थीटा और कासेक थीटा का ही मकान है, घर है, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा से। अब इसमें आएंगे, अगर मान लीजिए हम 90 प्लस थीटा में आ गए, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम यहां जाते हैं tan 90 प्लस थीटा तो क्या होगा, देखिए बेटा, इसमें अगर साथ में tan हो चाहे कास हो चाहे साइन, जो भी त्रिकोणमितीय मान हो, अनुपात हो, अगर 90 साथ में लगा है, ठीक है, तो नाम चेंज हो जाएगा और नियम का पालन करेगा दूसरे का, क्योंकि 90 प्लस थीटा लगा है। देखिए 90 के ऊपर जा रहा, और हमने बताया कि 0 से 90 तक प्रथम का बॉर्डर है, इसमें किसी को कोई चार्ज नहीं देना है, नाम चेंज हो जाएगा, साइन का कास हो जाएगा, कास का साइन हो जाएगा, tan का काट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 90 से ऊपर जाते हो तो देखिए, अगर साथ में 90 लगा है तो नाम इसका बदलेगा, लेकिन नियम का पालन करेगा दूसरे का, क्योंकि 90 से एक भी ज्यादा हुआ, मान लीजिए 90 एक हो गया 91, तो हमने बताया कि ये 90 तक है, 90 से ऊपर 180 तक दूसरा है, तो इसमें क्या होगा, नाम चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि 90 साथ में लगा है लेकिन नियम का पालन करेगा दूसरे का, तो इस समय ये दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरे चतुर्थांश के लिए हो जाएगा ये tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा ये माइनस काट थीटा, नाम चेंज हो जाएगा क्योंकि 90 लगा, अगर 90 नहीं लगा होता तो नाम नहीं चेंज होता, ठीक है, लेकिन 90 लगा है तो ये इसके में, इस समय ये दूसरे में है। अब हम इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो देखिए 90 लगा है प्लस लगा है, इसका मतलब साइन अपने ही खाने में है, 90 से ऊपर दूसरे में है और 180 तक दूसरे में रहते हैं, तो 90 से ऊपर और 180 से अंदर, ये दूसरा चतुर्थांश। साइन 90 लगा है इसलिए नाम चेंज हो गया है, लेकिन साइन स्वयं धनात्मक होता है इसलिए इसका जो नाम चेंज होगा वो भी धनात्मक होगा, ये हो जाएगा कास थीटा। भाई अपने घर में आएंगे तो हम अपने वस्त्र के हिसाब से पहनेंगे, बाहर हम निकलते हैं कुछ भी पहनते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने घर में आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम कपड़े वस्त्र को चेंज कर लेंगे, घर के हिसाब से पहनेंगे, तो उसी प्रकार ये कहीं भी रहे लेकिन इसने अपने ही घर में से चेंज कर लिया, अगर 90 लगा है तो नाम चेंज हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई। इसके बाद देखिए, अगर यहां पे हम कर दें साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, तो भैया देखिए 180 से कम है और 180 किसका चतुर्थांश है, दूसरे का, मतलब साइन और कासेक का है, तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा नाम नहीं बदलेगा, द्वितीय में चतुर्थ में नाम नहीं बदलता है। आप क्या करेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा हमने बताया है कि द्वितीय में और चतुर्थ में नाम नहीं बदलता है, केवल नियम का पालन करेगा। नियम का पालन किससे करेगा, इसमें साइन थीटा और कासेक थीटा धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। अगर यहीं पे हम कर दे कॉस 180 माइनस थीटा, तो देखिए यहां पे कास 180 माइनस थीटा हो जाएगा ये 180 लगा है, नाम नहीं बदलेगा, नियम का पालन किसका करेगा, दूसरे में, लेकिन दूसरे में दो ही धनात्मक होते हैं, साइन थीटा और कासेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, नाम नहीं बदलेगा। अगर यहीं पर कर दे tan 180 प्लस थीटा, तो भैया ये क्या हो जाएगा, tan 180 प्लस थीटा, देखो 180 प्लस लगा है, इसका मतलब 180 के ऊपर जा रहे हैं, 180 के ऊपर जाएंगे तो आप तृतीय में आएंगे और तृतीय के नियम का पालन करेंगे, ठीक है। तो तृतीय में देखिए tan और कार धनात्मक होता है, तो इस समय tan किस में है, तृतीय में है,
तो तृतीय में अगर tan है तो tan 180 प्लस थीटा, इसमें क्या होगा, नाम नहीं चेंज होगा लेकिन नियम का पालन तीसरे का करेगा। तो तीसरे में tan धनात्मक हो जाएगा तो tan 180 प्लस थीटा ये हो जाएगा भैया प्लस tan थीटा, प्लस tan थीटा, ठीक है, प्लस tan थीटा। ये बात समझ में आई। अब मान लीजिए इसके ऊपर हमें निकालना हो, हम इसमें चले जाते हैं, यहां कर दें हम साइन 180 प्लस थीटा। तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, ये भैया है तृतीय में, क्योंकि 90 से 180 तक दूसरे का होता है और 180 से लेके 270 यानी 270 तक ये तृतीयक होता है। तो 180 प्लस है यानी 180 से ऊपर है और 270 के नीचे है, तो ये है तृतीय में। और तृतीय में दो धनात्मक होते हैं, tan थीटा और cot थीटा, बाकी सब ऋणात्मक। 180 लगा है तो नाम नहीं बदलेगा, अगर 90 लगा रहता है तो नाम चेंज होता है। 90 प्लस है तो द्वितीय नियम का पालन करेगा, 90 से नीचे है तो प्रथम का नियम पालन करेगा, प्रथम चतुर्थांश के नियम का पालन करेगा। और तृतीय में है तो ये तृतीय का नियम का पालन करेगा, तो ये समय तृतीय में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि इसमें तृतीय में tan और cot को छोड़ के बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। यहां पे हम कर देते हैं tan 180 प्लस थीटा, तो भैया किसमें है, किसमें भैया, ये भैया तृतीय में है। और तृतीय में tan क्या होता है, धनात्मक होता है। 180 लगा है, नाम नहीं बदलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस tan थीटा, प्लस tan थीटा। यहां पे अगर हम कर दे कॉसेक 180 प्लस थीटा, इसका मतलब ये तृतीय में है, ये दूसरे से तृतीय में आ रहा है, तो ये हो जाएगा कॉसेक 180 प्लस थीटा हो जाएगा। 180 लगा है, नाम नहीं बदलेगा लेकिन नियम का पालन करेगा तृतीय के, और तृतीय में tan और cot को छोड़कर बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तो ये हो जाएगा भैया कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। यहां तक बात समझ में आई। अगर हम यहीं पे कर दें cot 270 माइनस थीटा, तो देखिए भैया cot 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा 270 के अंदर है, 180 से लेकर 270 तक आपका तृतीय में है। और तृतीय में भैया tan और cot को छोड़कर बाकी सब मान ऋणात्मक होते हैं, तो ये हो जाएगा 270 माइनस थीटा। देखिए 270 हमने बताया कि प्रथम में और तृतीय में नाम बदल जाता है, लेकिन ये तृतीय में है क्योंकि 270 से नीचे है, और 270 तक भैया तीसरे का बॉर्डर है। और तीसरे का बॉर्डर का मतलब हुआ कि ये खुद धनात्मक होगा। इसका भैया घर है ये 180 से लेकर 270 तक, इसका ये एरिया है, इस एरिया में कोई और एंट्री नहीं मारेगा। अगर कोई एंट्री मारेगा तो उसको चार्ज देना पड़ेगा, तो ये स्वयं tan और cot का ही घर है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, cot 270 माइनस थीटा हो जाएगा। देखिए 270 है, 270 के नीचे तृतीय में है और ये नाम चेंज हो जाएगा, और ये cot और tan धनात्मक, तो cot का हो जाएगा tan, तो हो जाएगा प्लस tan थीटा। यहीं पर अगर हम कर दें साइन 270 माइनस थीटा, तो देखिए 270 माइनस थीटा ये तृतीय में है, क्योंकि हमने बताया 180 से 270 तक किसका बॉर्डर है, ये बॉर्डर है तृतीय का। और तृतीय में क्या होता है, tan और cot धनात्मक होते हैं, तो इनका कोई इंटर नहीं है। 270 लगा है, नाम चेंज हो जाएगा, नियम का पालन तृतीय के करेगा, तो तृतीय में tan और cot को छोड़ के बाकी सब ऋणात्मक होंगे। तो ये हो जाएगा आपका भैया माइनस cos थीटा। यहां तक बात समझ में आई। अगर यहीं पर हम tan लगा दें, tan 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा,
270 प्लस थीटा। देखिए 270 के ऊपर किस में जाएंगे भैया, तृतीय में, चतुर्थ में, सॉरी चतुर्थ में जाएंगे। और चतुर्थ में क्या करेंगे, देखिए चतुर्थ में भैया कास और सेक को छोड़कर बाकी सब ऋणात्मक होगी, क्योंकि 270 के बाद इसका बॉर्डर खत्म हो रहा है तृतीय का, 10 का, और 10 किसके कूद रहा है, चौथे में। 270 लगा है, नाम बदल जाएगा, लेकिन नियम का पालन किसका करेगा, चतुर्थ का। तो भैया ये हो जाएगा tan 270 प्लस थीटा, ये माइनस cot थीटा हो जाएगा, क्योंकि 270 के ऊपर इसमें चले जाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं इसमें आएंगे तो देखिए इसमें कास और सेक को छोड़कर बाकी जितने भी मान होंगे सब ऋणात्मक होंगे। ये भैया कास और सेक का ही बॉर्डर है, इनका बॉर्डर 270 से लेकर 360 तक होता है। तो अगर हम यहाँ पे कर दें कास 270 प्लस थीटा, ठीक है, तो 270 प्लस थीटा है, इसका मतलब ये खुद स्वयं इसी में है, अपने ही चतुर्थांश में 270 लगा है तो नाम बदलेगा, और नियम का पालन किसका करेगा, चतुर्थ का करेगा, क्योंकि इस समय 270 के ऊपर है, 270 के ऊपर है जो जाता है वो जाता है चतुर्थ में। तो ये हो जाएगा 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा भैया प्लस सेक थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा की होगा। अगर 270 लगा है तो नाम चेंज होगा, देखिए 70 लगा है तो 270 लगा है तो नाम चेंज होगा, और 90 लगा है तो नाम चेंज होगा। प्लस में रहेगा तो द्वितीय का नियम पालन करेगा 90 वाला, और प्रथम में रहेगा तो प्रथम के नियम का पालन करेगा। उसी प्रकार अगर ये तृतीय में रहेगा, 270 के नीचे होगा तो तृतीय के नियम का पालन करेगा, 270 के ऊपर जाएगा तो ये चतुर्थ के नियम का पालन करेगा। अब यहीं पे हम कर दें tan 360 माइनस थीटा, तो इसका मतलब क्या है, ये चतुर्थ के अपने खुद के बॉर्डर में है, ठीक है, 360 से नीचे है, तो 360 से नीचे का मतलब हो गया ये चतुर्थ में है, और चतुर्थ में भैया 2 को छोड़कर बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। लेकिन क्या हमने बताया कि चतुर्थ में और द्वितीय में नाम नहीं बदलता है, नाम नहीं बदलेगा, नियम का पालन चतुर्थ का करेगा। तो tan 360 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस tan थीटा, ठीक है। उसी प्रकार सेक 360 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, क्योंकि इसी का ये है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर हम जाते हैं भैया tan 360 प्लस थीटा, अब देखिए अब 360 के ऊपर जा रहे हैं, कुछ बच्चे का होगा, कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि 360 के ऊपर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। देखिए बेटा 360 तक इसका बॉर्डर हो गया, अगर आप 360 के ऊपर जा रहे हैं तो किस में पहुंचेंगे, प्रथम में, और भैया प्रथम में पहुंच गए तो भैया सारे आल पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं लेना, नो चेंज, नाम भी नहीं बदलेगा, नियम का पालन प्रथम का करेगा, प्रथम में जैसे जाएंगे आल पॉजिटिव। 360 प्लस के ऊपर है, सब मान धनात्मक हो गए, टेंशन लेना खत्म। तो tan 360 प्लस थीटा हो जाएगा tan थीटा, यहाँ पे साइन 360 प्लस थीटा, आंखें बंद करके कह दो साइन थीटा, cos 360 प्लस थीटा cos थीटा, सब प्लस में होंगे, सब प्लस में होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये बात आप लोग समझ में आ गई। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर में एक बार रिवीजन कर लेना, रिवीजन कर लोगे आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस जो मैंने ये मान बताए हैं इनका यूजेस कहाँ है, इनको यूज कहाँ करना है, हम अभी आपको बताते हैं, ठीक है। इसका यूज करना अभी आपको इसका महत्व समझ में आएगा। ये अगर आपको समझ में आ गया तो त्रिकोणमितीय के कोई भी मान हो, हमने 90 तक आपको नोट करा दिया है, याद करा दिया है, 90 के ऊपर कितने भी बड़े मान हो आप बिल्कुल आसानी से उनको हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप लोग उसको हल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए तो फिर आगे हम बताते हैं। हो गया, चलिए इसको हम रीड करते हैं। अब आपको इसके महत्व के बारे में हम बताएंगे, महत्व क्या है, चलिए समझिए, इसके महत्व को समझेंगे। मान लीजिए आपको हमने 90 तक मान याद कराए हैं, मान लीजिए आपको निकालना है sin 150 का मान, कैसे निकालेंगे,
देखिए आपको हमने आपको भी चतुर्थांश बताया है, 0, यहाँ 0 से 90, 180, 270 और यहाँ पे 360। आपको मानों को इसी में तोड़ना है, ठीक है, इन्हीं मानों में तोड़ना है। और हमने याद करा दिया आपको 0 से लेकर 90 तक। अगर आप साइन को क्या ले सकते हैं, आप साइन को ले सकते हैं साइन, हमने कहा 90 में तोड़ी, चाहे 180 में तोड़ी, चाहे 270 में तोड़िए, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 90 प्लस 60, 60 का मान हमने लिखवा दिया है। अब देखिए हमने जो अभी चतुर्थांश आपको बताया था, साइन 90 प्लस थीटा किस में जाएगा भैया, ये जाएगा द्वितीय में। और द्वितीय में कौन होता है, धनात्मक होता है। कौन होता है, धनात्मक होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा आपका 90 लगा, नाम चेंज हो जाएगा और नियम का पालेंगे cos 60, और cos 60 का मान होता है भैया √3/2। एक तरीका ये होगा। अब चाहे इसको इस तरह से भी लगा सकते हो, 180 में भी तोड़ सकते हो। इसको लिख सकते हो साइन 180 माइनस 150, क्या लिख सकते हो, 180 में से कितना घटाओगे, 180 में से 150 आएगा, तो अब 30 घटा दिया, 30 का मान हमने लिखवा दिया है। तो ये भैया किस में है, ये द्वितीय में है। और द्वितीय हमने बताया है कि साइन धनात्मक होता है, और नाम 180 लगा है तो नाम नहीं बदलेगा, 180 लगा है तो नाम नहीं बदलेगा। तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, सॉरी 150 को आप लिख सकते हो, हाँ 180 में से, तो हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा थीटा, थीटा की जगह पर 30 है तो हो जाएगा साइन 30। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। इसका महत्व ये समझ में आई बात, ठीक है। अगर जिन लोगों को चतुर्थांश याद करने में दिक्कत हो रही है उनको हम एक ट्रिक बता देते हैं, उस ट्रिक को आप समझ लीजिए। उन लोगों को हम ट्रिक बता दे रहे हैं भैया, आराम से समझ जाओगे। हमने बता दिया है चतुर्थांश, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। आपको याद करना है एंटी लाग। एंटी लाग, एंटी लाग का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, एक लाग होता है और एक एंटी लाग होता है। तो एंटी लाग का मतलब ये ऐसे चलता है, हमारा घड़ी इधर को चलती है, तो एंटी लाग आप याद कर दीजिए अष्टक, एंटी लाग अष्टक। तो ए का मतलब भैया प्रथम में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन का उल्टा है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तृतीय में टैन और काट पॉजिटिव, और चतुर्थ में भैया कास और सेक पॉजिटिव। इस तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। अब कोई और मान निकालना हो तो और भी हम एक मान बता देते हैं आपको। मान लीजिए हमें निकालना है tan 405 का नाम, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए 405 360 से बड़ा है, ठीक है। अब 360 में से 400 में से 360 घटा दीजिए, आपको पता हो जाएगा कि कितना हमें बच रहा है, ठीक है। तो tan को लिख सकते हैं हम tan 360 प्लस कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अब देखिए tan 360 प्लस, हमने बताया 360 के ऊपर जाओगे तो प्रथम में पहुंच जाओगे, प्रथम में पहुंच गए तो tan 360 प्लस थीटा हो जाएगा, ये आपका नाम नहीं बदलेगा, tan 45। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसका मतलब tan 405 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उदाहरण में एक दो और देख लीजिए आप, कहीं कदार लिखा होता है साइन 51 अंश बटे हो जाएगा आपका, और यहाँ लिख देगा cos 39 अंश, ठीक है। इस तरह क्या, तो इसका क्या मान होगा, तो आप ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हो साइन 90 माइनस, तो क्या लिख सकते हो भाई, 90 में से कितना घटाओगे तो क्या होगा, आप 39 घटाओगे बटे cos 39, ठीक है। दोनों में से एक का मान चेंज करेंगे। तो ध्यान दीजिए साइन 90 माइनस थीटा, हमने बताया अभी साइन 90 माइनस थीटा किसमें है, प्रथम में। प्रथम में नाम चेंज हो जाता है लेकिन सारे मान धनात्मक होते,
थीटा की जगह पे कितना है 39 है, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, नाम चेंज होगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 39 और बटे में कॉस 39, 39 39 कर जाए कितना आ जाएगा 1। इस तरह इसके महत्व इस तरह से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आपको साइन 1500 का मान निकालना है, साइन 1500 का मान निकालना है, तो सबसे बड़ी लास्ट में सबसे अंतिम में कितने अंश का कोण बनता है, चौथे 360, 360 को इसको डिवाइड कर दीजिए यानी भाग कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार, 4 शून्य शून्य, 4 छंग 24 और 4 तिहाई 12 दो 14, ठीक है 4 बार जाएगा, इस कितना आएगा, यह आ जाएगा 60, यानी कि 60 और जोड़ देंगे हम तो 1500 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हमको साइन 1500 को मान निकालना है, साइन 1500 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए इसको लिख सकते हो साइन 4 बार गया था, 4 गुणे 360 और प्लस कितना बचा है 60। अब आप क्या देखेंगे, यहां लिखा है साइन, इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, 360 प्लस थीटा, थीटा जब कितना है 60 है, तो किस में जाएगा प्रथम में, प्रथम में आल पॉजिटिव 360 लगा है, नाम नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, सीधे लिखेंगे साइन 60 है, और साइन 60 का मान भैया √3/2, ये हो गया आपका आंसर। आप कितना भी लंबा मान हो आप निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। ये हमारा त्रिकोणमिति का पार्ट 2 था, ये हमारा पार्ट 2 खत्म हो गया। अब हम सीधे चलेंगे इस चैप्टर पर। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा, वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।